जरा सोचिए, जिस आवाज को सुनकर दुनिया आज तक दीवानी है, क्या उसी आवाज पर कभी सवाल उठाया जा सकता है? जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर राज किया, क्या उसी आवाज की प्रतिभा पर कोई संदेह कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे किस्से की बात करने जा रहे हैं जब बॉलीवुड के सबसे चहेते गायक मोहम्मद रफ़ी की प्रतिभा पर सवाल उठा था। बात है एक ऐसी फिल्म के गानों की जिन्होंने आते ही फिल्म संगीत में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। इसी फिल्म के गीतों ने एक नए संगीतकार की किस्मत बदल दी, उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसी संगीतकार ने बाद में कहा कि रफ़ी साहब इस फिल्म के गानों को ठीक से गा ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनसे ये गाने गवाए थे। आखिर कौन था वो संगीतकार? कौन सा था वो गाना जिसने इतिहास रच दिया? और क्या थी वो मजबूरी जिसने मोहम्मद रफ़ी जैसे महान कलाकार की प्रतिभा पर सवाल खड़ा किया? जानेंगे आज के इस बेहद ख़ास वीडियो में। साल था 1966 और पर्दे पर आई फिल्म तीसरी मंजिल। आते ही इस फिल्म के गानों ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, तुमने मुझे देखा होकर। हर चाय की दुकान, हर नुक्कड़, हर महफिल में इन्हीं गानों के चर्चे थे। और इसी तूफान के पीछे था एक नया चेहरा, संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से पंचम दा कहते हैं। लेकिन ये कामयाबी पंचम दा के लिए इतनी आसान नहीं थी। इससे पहले उनकी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। संघर्ष से जूझते पंचम दा के लिए तीसरी मंजिल किसी आखिरी उम्मीद से कम नहीं थी। जब फिल्म के गाने रिलीज हुए तो खुद अभिनेता शम्मी कपूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये गाने भारतीय फिल्म संगीत की एक नई कसौटी बनेंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पंचम दा के ये गाने न सिर्फ सुपरहिट हुए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गए। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी कामयाबी के पीछे छिपी होती है एक अनकही कहानी। पंचम दा और मोहम्मद रफ़ी की इस जादुई जोड़ी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तीसरी मंजिल की ज़बरदस्त सफलता के बावजूद पंचम दा ने जाने माने फिल्म इतिहासकार और पत्रकार राजू भारतन के साथ बातचीत के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। राजू भारतन के साथ बातचीत के दौरान पंचम दा ने खुलासा किया था कि रफ़ी साहब से किसी गाने में बदलाव करवाना कितना मुश्किल होता था। इस बारे में पंचम दा ने खुद उदाहरण देते हुए कहा था, मेरा पहला बड़ा ब्रेक था फिल्म तीसरी मंजिल का आशा और रफ़ी का ज़बरदस्त डुएट आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह। यकीन मानिए रफ़ी साहब इस गाने की बारीकियां पकड़ ही नहीं पा रहे थे। जिस तरह आशा भोसले ने उस गाने में आहा आजा की तानों को बेहद खूबसूरती और सहजता से निभाया, वैसा करने में रफ़ी साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस दिन मुझे किशोर कुमार की बहुत याद आई थी, क्योंकि किशोर होते तो ये गाना तुरंत समझ लेते। पंचम दा ने ये तक कहा, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैंने तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान जैसे खूबसूरत गाने के लिए रफ़ी साहब से कितनी मेहनत करवाई। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। कुछ लोग कहते हैं कि मैं किशोर कुमार के साथ ज़्यादा नरमी बरतता था, रफ़ी साहब के साथ उतना धैर्य नहीं रखता था। लेकिन सच ये है कि मैंने रफ़ी साहब के साथ बहुत सब्र रखा, फिर भी वो बार बार एक ही गलती दोहराते रहते थे। जरा सोचिए, एक तरफ पंचम दा की ये तीखी बातें और दूसरी तरफ दुनिया भर में गूंजती रफ़ी साहब की सदाबहार आवाज़। क्या आपको लगता है कि रफ़ी साहब अपने गानों में इतनी गलतियां कर सकते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दिलचस्प बात तो ये है कि मोहम्मद रफ़ी की प्रतिभा पर सवाल उठाने वाले पंचम दा ने बाद में खुद उन्हीं के साथ कई यादगार सुपरहिट गाने बनाए। सिर्फ तीसरी मंजिल ही नहीं, इसके बाद प्यार का मौसम, द ट्रेन, कारवां,
हम किसी से कम नहीं, द बर्निंग ट्रेन और शान जैसी कई फिल्मों में पंचम दा ने रफ़ी साहब को ही चुना और हर बार इस जादुई जोड़ी ने इतिहास रचा। एक तरफ पंचम दा की शिकायतें थीं तो दूसरी तरफ संगीत की दुनिया में ये जोड़ी धमाल मचा रही थी। हम किसी से कम नहीं के गाने तो ऐसे सुपरहिट हुए कि मोहम्मद रफ़ी को उस साल सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिला। आखिर सोचने वाली बात यह है कि अगर पंचम दा की नज़र में मोहम्मद रफ़ी वाकई उतने कमज़ोर गायक थे तो क्या एस.डी. बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नायर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीत के महान दिग्गज बार बार रफ़ी साहब की आवाज़ ही क्यों चुनते? ये वो संगीतकार थे जो गानों के साथ समझौता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सच तो ये है कि इन्हीं संगीतकारों ने माना था कि फिल्में कई बार सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की वजह से हिट होती थीं। पंचम दा की ये बातें तब सामने आईं जब न रफ़ी साहब रहे और न ही किशोर दा। अगर ये बातें पहले कही जातीं तो शायद किशोर दा ही पंचम दा को जवाब देते, क्योंकि किशोर दा खुद रफ़ी साहब के भक्त थे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और पंचम दा के बीच के इस विवाद को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि पंचम दा की बात में वज़न था या फिर रफ़ी साहब की प्रतिभा पर सवाल उठाना गलत था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके विचार जानकर बेहद खुशी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।